Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here he goes. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किया है और काफ़ी अरसे से कर रही हैं कि आजकल बच्चों की छुट्टियां, हमसे कोई काम नहीं होता, दोपहर तक तो सारे उठते हैं, नाश्ता बन रहा होता है और उसके बाद जो है ना रात को 3-3 4-4 बजे बच्चे सो रहे होते हैं और हम जो है ना वो हमारा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता और ये रूटीन शायद बहुत सी फैमिलीज़ की आजकल चल रही है। सो आज मैं देखें स्कूल कुछ लोगों के तो स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ के ये हैं कि फर्स्ट शायद सितंबर से स्टार्ट होंगे, आई डोंट नो। मेरे बड़े बच्चों के तो स्कूल वो कॉलेजेस जो है ना वो फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊं, अभी भी आपके पास अच्छे खासे दिन हैं, अपनी रूटीन को ठीक करना शुरू कर दें और अपनी रूटीन को वो जो बैक टू द स्कूल वाली रूटीन है ना उसमें लाना शुरू कर दें। तो कुछ ऐसी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत सी खवातीन करती हैं, चाहे वो स्कूल की रूटीन हो या ना हो। तो उनसे ये होता है कि उनका कोई काम करने का पूरा दिन दिल नहीं चाहता। तो आज ये सारी बातें, ये सारी आदतें, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है और उसके बाद इन पे अमल करना है और इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल बाहर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहली आदत जो कि आजकल डेवलप हो गई है बहुत सी खवातीन की, वो है रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना। और ये क्या करता है, ये आपका जो एक मी टाइम है ना, जिससे आप बहुत खुश होती हैं, जिससे आप, मेरी बहुत सारी बहनें मुझे बोलती हैं आपकी जैसे हमने अपना मी टाइम एंजॉय करना शुरू किया है। क्या है, आप अपना मी टाइम खराब कर रही हैं। सारा दिन तो बच्चे वैसे भी जाग रहे होते हैं, उदम मचा हुआ होता है पूरे घर में, तो आपने वो मी टाइम तो खराब कर दिया क्योंकि आप उनके साथ सो रही हैं, उनके साथ उठ रही हैं उसी टाइम पे। तो कोशिश करें रात को जल्दी सोएं और सुबह अर्ली उठें और अपना मी टाइम एंजॉय करें, अपनी स्किन केयर करें और अपने दिन का एक भरपूर किस्म का जो है ना वो आगाज करें। फिर अगर गलती से रात को लेट सोने के बाद सुबह अर्ली उठ गई ना, तो फिर क्या चीज है कि जी बेड पे लेटे आधा पौना घंटा उठने का ही दिल नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि रात को नहीं सोए और आपकी नींद नहीं पूरी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बेड से फौरन निकल जाया करें, जैसे ही आंख खुलती है बेड से उठ जाया करें। वो चीज ये करेगी कि जब आप उठ जाएंगी, आप फ्रेश होंगी, मुंह हाथ धोएंगी, बाहर आएंगी, अपने काम शुरू करेंगी, तो वो चीज आपको रात को फिर नींद आना शुरू हो जाएगी और आपको होगा कि मैं सो जाऊं जल्दी। सो जैसे ही सुबह आंख खुलती है ना, बेड पे टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर है तीसरी बहुत गलत आदत कि अगर आंख खुल गई बेड पे लेटे में, फोन स्क्रॉलिंग स्टार्ट है कि भाई कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैमिली ग्रुप में मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए अगर आप उनको 2 घंटे के बाद देख लेंगी तो जो है ना कोई कयामत आ जाएगी। नहीं ना। सो कोई बात नहीं है, आप अपने फोन को वेट करा सकती हैं 2 घंटे। मत यूज किया करें सुबह अर्ली उठ के फोन सबसे पहले। या स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, या टिकटॉक खुल जाता है, या इंस्टाग्राम खुल जाता है, या व्हाट्सएप खुल जाता है। ये 3 एक ऐसे ऐप्स हैं, सीरियसली मुझे लगता है कि इन पे एक लॉक लगा होना चाहिए कि जिसका एक टाइमर आप लगा देंगे, बस इसके बाद मैं ये नहीं चेक करूंगी। व्हाट्सएप पे ओनली और वेरी नियर फैमिली को होना चाहिए कि उनके मैसेजेस पॉप अप हों, वरना बाकी सारों को आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, क्योंकि जिसका आपसे बहुत ज़रूरी काम होगा वो आपको कॉल कर लेगा। सो बेस्ट है कि सुबह उठ के अपना फ़ोन पे टाइम मत वेस्ट करें। हाँ जी, जब आप अर्ली उठती हैं ना तो फिर कोशिश करें कि थोड़ा-सा और अर्ली उठ जाएँ कि अच्छा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ लेने के बाद मैं अपना कुरान पढ़ लूँगी और मैं रुक़्या लगा लूँगी। हाँ, इन केस आपको पीरियड्स हैं या आपकी यू आर हैविंग योर डेज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों को छूट दी हुई है।
कि वो उन दिनों में नहीं पढ़ सकती, तो आप सुबह सवेरे रुकिया लगा लें। सुबह सवेरे आप सूरह रहमान लगा लें कि आपके घर में सबसे पहली आवाज़ जो है वो कुरान पाक की गूंजे। अगर आप सिपारा, नमाज नहीं पढ़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती, सो बेस्ट है कि आप सुबह के टाइम पे टीवी पे ये लगा के तो ज़ोर से कि ताकि पूरे घर में एक सुकून का माहौल और एक ये आवाज़ जो है ना वो सबके कानों में जाए और आपका जो दिन का आगाज़ है बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप लेट उठेंगे तो आपका तो कोर्स आपकी नमाज भी गई। हाँ, आजकल ये होता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं नेल पॉलिश में, तो आई कैन नॉट मतलब मैं नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती। नेल पॉलिश इज़ माय मोस्ट फेवरेट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से कमेंट्स नेगेटिव किस्म के लोग आ जाएँगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है मेरी नमाज की, तो मैं उनको पहले क्लियर करा दूँ। तो ये होता है कि ये जो व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं डेली बना रही होती हूँ। तो वो ये नहीं होता कि हफ्तों चल रहा है, क्योंकि डेली बना रही होती हूँ, क्लिप्स होते हैं मैं बनाती हूँ और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने कहा मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ कि बेस्ट है कि आप सुबह उठ के सबसे पहला काम करें। जब आप उठेंगी नहीं तो अपनी नमाज़ भी स्किप कर दें। फिर होता है नो फिक्स वेकअप टाइम। मतलब कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। हमेशा ये याद रखिए रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जब मेरे हस्बैंड इधर होते हैं तो मेरी थोड़ी-सी रूटीन क्योंकि वो नहीं होते तो मैं बाहर नहीं जाती। जब वो होते हैं तो मेरे जो बाहर के सारे काम होते हैं उनके होते हुए मैं करती हूँ। तो वही होता है कि थोड़ा-सा अप एंड डाउन हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ रात को तकरीबन साढ़े 9 बजे तलाल सारी टीवी वगैरह बंद कर देता है और फिर मैं अपने बेड पे आ जाती हूँ। और उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ, अपना वॉइस ओवर कर रही होती हूँ और अपना काम कंप्लीट कर रही होती हूँ। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मेरे काम का हर्ज हुआ है, मैं बहुत वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। बट नाउ आई विल बी इंशाल्लाह ताला वेरी रेगुलर अबाउट माय व्लॉग्स, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मिस करते हैं। इवन मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ आप डेली बेसिस पे व्लॉग डालें। डेली बेसिस पे थोड़ा डालना मुश्किल होता है। मुझे घर भी देखना होता है, मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो खैर ये है कि अपना सोने और जागने का टाइम जो है ना वो एक फिक्स कर लिया करें। ये चीज़ मैंने आप लोगों को इतनी दफ़ा बताई है ना कि सुबह सबसे पहले जैसे ही रूम आपका खाली होता है, अपना बेड बना लें, आपको ऐसा फ़ील होगा मेरा 90% रूम ठीक हो गया। क्योंकि बेड ही सबसे पहले उस पे नज़र जाती है। अगर वो टेढ़ा-मेढ़ा तकिए पड़े इधर-उधर बिखरे पड़े हुए, तो वो ही बुरा लगता है। सो बेस्ट है सबसे पहले उठ के जब आप देखिए रूम में कोई नहीं है, अपने बेड को ठीक करें। फिर बहुत से लोग ये होता है कि सुबह का नाश्ता नहीं करते। मतलब वो उठती हैं ख़वातीन और वो बस फिर अपने क्योंकि वो लेट उठ रही होती हैं और बच्चों के साथ उठ रही होती हैं, तो वो फिर मतलब उनके काम शुरू हो जाते हैं। मेड आ गई, ये हो गया। मैं मेड के आने से ना 2 घंटे पहले उठती हूँ। उससे पहले मैं अपने घर को समेट भी चुकी होती हूँ। रात को ही पहले मैं अपने बेड को अपने लाउंज वगैरह को समेटती हूँ। लेकिन अगर इन केस नहीं हुआ तो मैं सुबह समेट के अपना किचन वगैरह साफ करके एवरीथिंग मैं सब कुछ कर चुकी होती हूँ अपनी मेड के आने से पहले। क्योंकि सफाई समटाइम्स ये होता है कि मेरे बस की बात नहीं होती। पिछले दिनों मैं बहुत बीमार थी, तो मुझे था कि सफाई के लिए एक औरत होनी चाहिए, तो वो आके जब तक वो आती मेरा काम हुआ होता है। लेकिन उससे पहले ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता इज़ समथिंग जो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती, इसलिए क्योंकि जब आप सुबह उठते हो ना तो आपको एनर्जी की नीड होती है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होती हूँ और मैं रात को जो है वो जल्दी खा लेती हूँ, तो मुझे सुबह भूख लगी होती है और जब आपका पेट भूखा होता है ना तो आप सुबह कोई काम करने जोगे नहीं होते। सो बेस्ट है सुबह उठ के अच्छा-सा नाश्ता करें। नाश्ते को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। इवन मैं तो रात का खाना नहीं खाती मोस्टली, लेकिन मैं सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करती क्योंकि वो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। मतलब फ़ास्ट को ब्रेक करना। जब मैं वो खाऊँगी तभी एनर्जी आएगी और वैसे भी मैं मेडिसिन लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह के नाश्ते के साथ ही मल्टीविटामिन्स लिया करें अगर आप लेते हैं। फिर ये है कि ये चीज़ मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि सुबह फ्रेश अप होके आप अपने कपड़े चेंज कर लें। अगर आप डेली बेसिस पे कपड़े नहीं चेंज करते, 1 दिन छोड़ के 1 दिन चेंज करते हैं, वो भी ठीक है। अगर डेली करते हैं, वो भी ठीक है। तो ये है कि सुबह सवेरे उठ के कपड़े चेंज किए, एक लिपस्टिक लगा ली, एक परफ्यूम लगा लिया, दैट्स इट। बाल बना लिए, सर झाड़ मुँह पहाड़ मत रहें। जब आप अच्छे कपड़े चेंज करेंगी या आप अपना हुलिया ठीक रखेंगी, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। फिर एक चीज़, जब आप सुबह लेट उठेंगी, तो आप क्या अपना दिन प्लान करेंगी? सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सुबह अर्ली उठने पे। सुबह अर्ली उठें, अपना दिन प्लान करें और जब आप अपना दिन प्लान नहीं करते, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आज दोपहर को क्या पकाना है,
आज शाम को क्या काम करना है, बच्चों का कोई होमवर्क मिला हुआ है छुट्टियों का, वो कंप्लीट कराना है, आपने फलां कॉर्नर की सफाई करनी है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो उसमें प्लान करना, प्लान योर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डेली बेसिस पे एक आध जगह को डीप क्लीनिंग के लिए कर रखती हूँ कि मैंने इस जगह को डीप क्लीन करना है, लॉन्ड्री कौन से रूम की करनी है। ये सारी चीज़ें मैं रात को प्लान करके सोती हूँ कि कल सुबह मैंने ये करना है। सो बेस्ट है कि आप अपने दिन को प्लान करने के लिए, उसके लिए भी तो सुकून चाहिए ना, कि ये ना कि आप बच्चों के पीछे भागम-दौड़ है, चीखो-पुकार है और आप जो है ना बैठी हुई हैं कि जी मैंने तो घर प्लान ही नहीं किया था और आज मुझे पता ही नहीं कि क्या पकाना है। बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, वही मैंने आपको बताया फ्राइडे वाले दिन मील प्लानिंग अपनी पहले ही कर लिया करें। फिर ये चीज़, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया दिन, तो ऑर्गेनाइज्ड डे भी नहीं होगा। आपको ये नहीं समझ आ रही कि अभी मैंने किचन को साफ करना है या मैंने अपने लाउंज को समेटना है। आप कभी उधर जाके भाग रही हैं, एक चीज़ कर रही हैं क्योंकि जल्दी पड़ी हुई है, लेट हो रही हैं, लेट उठी हैं। तो आपका दिन का स्टार्ट अगर ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले उठें, अपना बेड ठीक करें, बाहर जाएँ लाउंज में, देखें डाइनिंग पे अगर बर्तन पड़े हैं उनको किचन में ले जाएँ। उसके बाद यहाँ-वहाँ घर में चेक करें, कोई बर्तन पड़ा हुआ है उसको किचन में ले जाके वॉश कर लें, अपना फिर देखें कि मेरा लाउंज बिखरा है उसको ठीक कर लें। नोट कर लें कि आज मैंने लाउंज के फलाँ कॉर्नर को साफ करना है, ये ठीक करना है, उसकी डस्टिंग करनी है। अगर आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, आपने खुद करना है जैसे मैं खुद करती हूँ, तो वो आप कॉर्नर को देख लें, अच्छा मैंने जब तक बच्चे सो रहे हैं, वो साफ कर लें और उसके बाद अपने पराठों के पेड़े बना लें इन केस आपके बच्चे पराठे खाते हैं। पेड़े बना के रख दें, कोई जैसे बच्चे उठे आपने उनको जल्दी-जल्दी, लेकिन बच्चों को ना उठने की आदत एक साथ डाली, ये नहीं कि एक बच्चा 4 बजे उठ रहा है, दूसरा कितने बजे उठ रहा है। सबको बोलें उठो और नाश्ता बना के तो उनको रख के दे दें ताकि आपका दिन ऑर्गेनाइज वे से स्टार्ट हो और बच्चों को भी पता हो कि हमारी माँ जो है ना वो बेचारी सारा दिन खज्जल ख्वार नहीं होती रहेगी कि जी ये खाना है, ये पका के दूँ, किस तरह पकाना है, क्या चीज़ करनी है। उससे ये होगा कि उनको भी पता होगा और आपको भी पता होगा। फिर है डूइंग अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स, यानी हर सुबह बहन को कॉल करना, फ्रेंड को कॉल करना, अम्मी को कॉल करना। देखिए अम्मी को कॉल करना, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज्ड टू कॉल योर मदर, बट सुबह सवेरे मत कॉल करिए करें। उनको भी काम से निकाल दिया और खुद भी कामों से निकल गई। अपने पूरे दिन की अपडेट देना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने वो किया, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये देखिए कि मेरे घर के कौन-कौन से काम ज़रूरी हैं, ना कि ये अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स। फ़ोन तो बिल्कुल मैं कहती हूँ सुबह उठ के 2 ढाई 3 घंटे तो बिल्कुल हाथ भी मत लगाया करें और अपने कामों को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज से आपने ये तय करना है कि सबसे पहले मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना। फिर बहुत सी ख़वातीन मुझे कहती हैं हड्डियों में दर्द हो रही है, जिस्म में दर्द हो रही है, कोई चीज़ बता दें, कोई दवाई बता दें। देखिए पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब आप सुबह सनलाइट ही नहीं लेंगी, आप अपने उठते ही कामों में भागम-दौड़, हर चीज़ का कंक्लूज़न क्या, आप लेट उठ रही हैं। तो सुबह जब वो उठेंगी, आप एक सन धूप में बैठेंगी, सुबह चढ़ सूरज को देखेंगी, आस-पास की जगहों को देखेंगी, आँखों को ताज़ा करेंगी क्योंकि आप जितनी दूर तक देखती हैं, आपकी आँखें उतनी ही अच्छी होती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप उठ के सुबह अपनी बालकनी से दूर तक देखें कि कहाँ-कहाँ तक आपको क्लियर नज़र आ रहा है, आपकी आँखों का उतना ही जो है ना, वो आपकी आँखों के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद क्योंकि वो धूप में आप देख रहे हैं ना, आप एक कप कॉफ़ी पी लें, आप 1 कप चाय पी लें, नाश्ता कर लें, एक नीम गर्म पानी पी लें, तो सुबह के टाइम सूरज की रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों वग़ैरह में दर्द ना हो। फिर ये है कि रात की जो है ना वो बर्तन पड़े हुए हैं सुबह तक, किचन सिंक भरा हुआ है। एंड सीरियसली दैट वाज़ द मेन रीज़न कि मैंने अपनी हेल्पर को रिमूव कर दिया था क्योंकि मेरे मुझे कोफ्त होती थी कि मेरे बर्तन बर्तन जो है ना वो किचन में पड़े हुए हैं। तो अब ये है कि रात को मैं किचन बर्तन धो के, किचन साफ करके, सिंक साफ करके, चूल्हा साफ करके, पूरा सा टिप टॉप करके ना तो मैं सोती हूँ। और मुझे ये नहीं फ़ील होता कि मेरा जो सिंक है ना उसमें बर्तन पड़े हुए हैं। और जब आप सारा दिन अपने किचन में होते हैं ना और मेड्स आती सिर्फ़ एक वक़्त, ये चीज़ मुझे बड़ा इरिटेट करती थी। मैंने जब मतलब मेरी जो हेल्पर थी वो शी वाज़ प्रेग्नेंट एंड शी वाज़ गॉन, आई वाज़ लाइक इसके बाद मैंने नहीं रखनी है हेल्पर। क्यों?
क्योंकि मुझे होता था कि मैं जो अपने किचन को मैनेज करी, मैं ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रही हूँ। और हेल्पर का वेट करते रहो, किचन भरा हुआ है, ईदों पे वो छुट्टियाँ करके बैठ जाती हैं और आप लोग हैरान होते हैं कि जी मैंने इतना बहुत बर्तन इकट्ठे करके रखे हुए हैं और वो मुझे कह रही है कि जी मैं तो ईद मना रही हूँ। तो जितने बर्तन जैसे-जैसे हाथ के हाथ गंदे होते हैं, मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। मैं और या मेरी बेटी और सिंक को हम क्लीन कर लेते हैं, अच्छा साफ-सुथरा कर लिया, चूल्हा साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो हेल्पर आती है वो नीचे फर्श वगैरह साफ कर देती है, जो घर साफ करने के लिए आती है। बाकी किचन मुझे फ़ील होता है कि अगर आप खुद करें ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपकी किचन में कॉकरोचेस भी नहीं बनेंगे, आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, दिन का आगाज़ नेगेटिविटी से, आर्ग्यूमेंट से। देखिए अगर कोई बंदे का मूड ऑफ है ना आपके घर में और वो आपसे लड़ भी रहा है ना तो आप प्लीज़ उसको जवाब मत दें। बिल्कुल जवाब मत दें क्योंकि वो दिन स्पॉइल करने वाली बात होती है। तो अपने दिन का आगाज़ ना नेगेटिविटी से नहीं करना, किसी से लड़ के नहीं करना, किसी से आर्ग्यूमेंट बहस-मुबाहिसे से नहीं करना। अवॉइड किया करें, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, जब तक आप चिकने गड़े नहीं बनेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा। सुबह के टाइम नेगेटिविटी को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने बिल्कुल किसी को अगर कोई बहस कर भी रहा है ना आपके घर में, कोई भी कर रहा है, उससे बहस मत करो। फिर एक चीज़ मल्टीटास्किंग बैटली। मल्टीटास्किंग क्या है? इधर आप नाश्ता भी बना रही हैं, उधर आप डाइनिंग भी साफ कर रही हैं, इधर आप बच्चों को भी उठा रही हैं। एक काम एक वक़्त में एक ही किया करें। सबसे पहले उठ के डाइनिंग साफ करें कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि बिखरा हुआ है, उसको साफ करें, किचन को जाके देखें, अपने बच्चों के लिए नाश्ते का सामान इकट्ठा करके, जो भी बनाना है बना के डाइनिंग पे लगा के उनको नींद से जगाएँ। एक काम करें, सुथरा काम करें ताकि आपका घर प्रॉपर चले। देखिए एक औरत का एक ही दिमाग होता है और अगर आप उसको मल्टीटास्किंग में लगा देती हैं ना, तो वो एक काम भी सुथरा नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर क्या है, आप एक काम एक वक़्त में एक चीज़ करें। हर जगह टाँग अड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अभी किचन भी साफ हो रहा है तो एक जगह पे डाइनिंग भी साफ हो रहा है, बच्चे भी भाग रहे हैं, नाश्ते भी बना के दे रही, कितने काम कर सकती है ना? एक काम, सुथरा काम, अच्छा काम। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड का बताऊँ कि वो सुबह बच्चों को जब वो घर के काम वगैरह कर रही थी ना, तो साथ वो नाश्ता कर रही होती है। मतलब जैसे स्नैकिंग करता है ना बंदा, आप काम भी कर रही हैं और साथ में अपना एक सैंडविच उठा के खा रही हैं या केला उठा के खा रही हैं। आपके ना काम को आपको वो सुस्ती की तरफ लेकर जाता है ये चीज़। नाश्ते का टाइम आप बिल्कुल सेपरेट रखेंगी। आपने हमेशा मुझे देखा है मैं एक जगह सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ क्योंकि वो एक मेरा खाने का टाइम है। ये नहीं है कि मैं भाग-दौड़ रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ और मैं एक सैंडविच उठा के साथ-साथ खा रही हूँ कि जी मुझे जल्दी पड़ी हुई है। कोई जल्दी नहीं है। जब आप अपने काम को तरीके से सुथरा करेंगी ना, तो आपके सारे काम टाइमली भी हो जाएँगे और आप मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ों का दारोमदार है आपके जल्दी उठने पे। और ये मैं बार-बार इसलिए फ़ोर्स कर रही हूँ क्योंकि जल्दी उठने के बाद ना आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को दुआएँ देंगी, कि यार मैंने अपने ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया ना कि मैं पहले उठ गई बच्चों से। मैं सुकून से नाश्ता भी कर रही हूँ, मैं अपने घर के काम भी कर रही हूँ, मैंने उनको टाइमली नाश्ता भी दे दिया, ना चीखो-पुकार है, ना नेगेटिविटी है, ना बच्चे रो रहे हैं, ना पिट रहे हैं कि ये नहीं मिला, ये मैंने खाना था, फलाँ चीज़ नहीं मिली। क्या है, आपने अपने आप को भी टाइम दिया, अपने बच्चों को भी दिया और बच्चों को बोल दें बेड पे जाओ, रात को। भले वो ना सोएँ, वो लेट तक सोएँ, बट आप अपने बेड पे आके सो जाया करें क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं सुला सकती ना, बट आप अपनी रूटीन्स खुद सही कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ जो सबसे प्रायोरिटी वाले काम होते हैं ना, उनको कहते हैं अच्छा चलो बाद में कर लूँगी। टीवी देख लूँ, सुबह के टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टीवी। सुबह के टाइम आपका टाइम है और आपके मेन जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो मैं दिन के 3 इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करती हूँ। वो कोई भी काम हो सकते हैं, वो रात को मैंने नोट किए हुए होते हैं। सो अपने वो काम जो आपने प्रायोरिटी में सबसे पहले करने, उसको लेटर के लिए मत रखा करें। सो खैर ये आज का व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा, काफ़ी लंबा हो गया, मुझे था कि अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, जो मैं इसमें शामिल नहीं कर सकी बट आई वाज़ लाइक कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कर लूँगी। और बस आज का दिन एज़ यू ऑल नो मेरा फर्स्ट हाफ बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी रहता है एंड रात को ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड काम से बाहर गए हुए थे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम कहीं अच्छा-सा डिनर कर लेते हैं। सो हम खाना खाने गए थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अजीब-सा नाम था उस रेस्टोरेंट का बट आई रियली लव स्टेक।
तो स्टेक मेरी बड़ी फ़ेवरेट है। तो स्टेक्स लिए थे हमने और साथ में जो था ना वो नाचोस थे, बहुत अच्छा खाना था। बट ये था कि रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई हूँ, बहरिया टाउन में था। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.